अरे राज्य के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? चाहे बिहार के लोगों से अपने क्या कहना चाहेंगे? बिहार के लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हाँ, भले ही मैं है एमपी में रहती हूँ, लेकिन हाँ, प्रॉपर तो मैं बिहार की हूँ। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि बिहार के लोग भी बनें और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे से और ऊपर वो रैंक पे जाएँ और ऊपर गेम में स्पोर्ट्स फील्ड में मैं यही चाहती हूँ कि गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे। नेपाल का चाहे इंडिया के खिलाड़ी लोग विदेश में जाते हैं तो फीका पड़ जाता है, कारण क्या है? क्योंकि विदेश में ये बहुत विकसित ये गेम है। विदेश में अभी इंडिया में आया है, लेकिन देश में काफ़ी पहले से ये गेम है हाँ। और फॉरेनर कोच भी बहुत अच्छे होते हैं वहाँ के। तो वहाँ सब कुछ अलग है, इस वजह से वहाँ के ये गेम बहुत विकसित है। अच्छा जब ये गेम खेला जाता है तो आपका स्पीड क्या रहता है? कितना मिनट में कितना मीटर आप पार करती हैं अपनी बोटिंग को? जब मैं ये गेम खेलती हूँ तो 500 का मेरा टाइमिंग है 2 मिनट माइक्रो 30 माइक्रो सेकंड और 1000 का है 455 सेकंड ऐसा कुछ है। नमस्कार दर्शकबिन, अभी देख रहल बानी घंटाघर टीवी। आज हमनी के खेल पर चर्चा करम सन। हमनी के साथ में भारत के एक नेशनल लेवल के कायाकिंग के प्लेयर बानी नेहा चौबे। यहाँ के घर बिहार के अरेराज पड़ल। अभी फिलहाल एमपी अर्थात मध्य प्रदेश से ओर से यहाँ के नेतृत्व करेनी खेलेनी। एगो कायाकिंग किंग कहल जाला कि डेंगी के खेवैया के गेम। नेपाल में एकर चर्चा परिचर्चा कम बा, लेकिन इंडिया के साउथ इंडियन स्टेट सब में चाहे विदेश में जहाँ समुद्री चाहे लेक बा, नदी बा, ताल तलैया बा, उहाँ इ गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर बा। यहाँ नेपाल में ही यहाँ के रिलेटिव के यहाँ आइल बानी, उहे मौका में यहाँ से मुलाकात भइल ह, लेकिन यहाँ से हमनी के हिंदी में बातचीत करे जा रहल बानी सन। नमस्ते, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम है नेहा चौबे। मैं इंडिया की भोपाल में रहती हूँ और अरेराज मेरा गाँव है। मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट। मेरा वाटर स्पोर्ट्स गेम है कायाकिंग कैनोइंग। मैं 6 ईयर से खेल रही हूँ ये गेम। 5 ईयर से मेरा मेडल है गोल्ड मेडल। अभी करंट में भी मेरा मेडल है गोल्ड मेडल और ये इस कायाकिंग मतलब ये डेंगी का नाव का गेम होता है। जी, अभी बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। जी। थोड़ा बताइए कि इसमें अकेले मतलब रेस लगाया जाता है कि 2 आदमी 3 आदमी का भी होता है, और इंडिया में काहे इतना पॉपुलर है? ये इंडिया में अक्सर भोपाल में और एमपी में बहुत फ़ेमस है, क्योंकि ये वहाँ पे बोट है, वहाँ पे सारी सुविधा है। जो बोट आती है हमारे विदेश से आती है, फ़ॉरेन कंट्री से, वो इंडिया में नहीं बनती है। बोट का भी नेलो बोट होता है, उसका बहुत सारा बोट होता है और वो मतलब करीब एक बोट 3 लाख की आती है, पैडल 50,000 का आता है। तो वो फ़ॉरेन कंट्री में भी बहुत विकसित है ये गेम और ये फ़ॉरेन कंट्री से ही देख के इंडिया में भी ये स्टार्ट हुआ है। और भोपाल में, केरल में, उड़ीसा में ये सब में इस चीज़ का एकेडमी है, इस चीज़ में और गवर्नमेंट उसको खाना-पीना, रहना सब कुछ फ्री देता है। अच्छा नेहा जी, जी। आप कितनी साल की हो गई अभी? मैं 18 की हुई हूँ अभी। कितना पढ़ी हुई हैं? मैं अभी बीएड 3rd ईयर में हूँ। तो घर आपका अरेराज बिहार और खेल रही हैं एमपी, और ये संजोग कैसे जुड़ा? मेरे फादर वहाँ पे जॉब करते हैं सिंगरौली में, फिर मेरी बहन पहले भोपाल में इंजीनियरिंग करती थी, तो फिर उनको पता चला कि यहाँ पे एकेडमी है, तो उन्होंने ही मुझे बोली कि तुम यहाँ पे ट्राई करो, फिर मेरे कोचेज़ भी बोले, तो मेरी फैमिली का इसमें बहुत सपोर्ट है, फैमिली के बिना मैं कुछ भी नहीं, फैमिली और कोचेज़ का बहुत ही सपोर्ट है इसमें, अच्छा, हमेशा सपोर्ट। माता-पिता जी का शुभ नाम बताइए। मेरे फादर का नाम मिस्टर रतेन चौबे, मिसेस अंजू चौबे है। पिताजी क्या करते हैं भोपाल में? एनटीपीसी में एम्प्लॉयी हैं मेरे फादर। 1990 से मेरे डैडी वहीं पे रहते हैं, तो हम लोग सब लोग वहीं पढ़ाई किए, वहीं रहते हैं, तो फिर सब कुछ हमारा वहीं पे पढ़ना-लिखना सब कुछ वहीं से है हमारा। और कितने भाई कितने बहन हैं आप लोग? 2 सिस्टर है और 1 ब्रदर है। क्या नाम है उन लोग का? दीदी का नाम है रोशनी चौबे, भाई का नाम है शिवम चौबे, भैया हैं दुबई में और दीदी नेपाल में है। अभी इसके बाद मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँगी, अभी ऐज हुआ है, जॉब होने के बाद फिर मैं और इंटरनेशनल में खेलना चाहती हूँ मैं और अपने गेम को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, हाई लेवल पे लेकर जाना चाहती हूँ। अभी विदेश में जाके खेली हैं कि नहीं कभी? हाँ, 2017 में मैं गई थी चाइना में, वहाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप था, वहाँ खेलने गई थी। गेम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। कितना दिक्कत है एक स्पोर्ट्समैन के लिए?
बहुत ही डिफ़िकल्ट है, हम सुबह प्रैक्टिस करते हैं, 4 बजे से उठ के 10 बजे आते हैं, फिर हम कॉलेज जाते हैं, फिर खाना खा के फिर 3 बजे से 8 बजे तक हमारा शाम को प्रैक्टिस रहता है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। बट मेरा बहुत बड़ा गोल है, मैं ये चाहती हूँ कि जॉब के बाद मैं कोच भी बनूँ हुँ। और मैं चाहती हूँ कि अब कोच बनूँगी, एनआईएएस करूँगी तो बिहार की टीम से मैं कोचिंग करूँगी। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि हमारे बिहार के भी बच्चे स्पोर्ट्स में हो और वो भी और सब जगह मतलब जागरूकता का और वो गोल्ड रहे। मेडल जीतने के बाद स्टेट गवर्नमेंट से चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या-क्या प्राइज़ मिलता है? गोल्ड मेडल 29 स्टेट से प्लेयर आते हैं, उसमें फर्स्ट, सेकंड रैंक होता है, थर्ड और जो फर्स्ट आता है उसको गोल्ड मेडल मिलता है, जो सेकंड आता है उसको सिल्वर मेडल और जो थर्ड आता है उसे ब्रॉन्ज़ मेडल मिलता है। जिसकी वजह से बच्चे हमेशा यही कोशिश करते हैं कि गोल्ड लें और उनको पैसा मिलता है कि नहीं? पैसे मिलता है उसमें, अगर गोल्ड आता है तो स्टेट गवर्नमेंट देती है 3 लाख। अच्छा। जी, और चाइना जब गई थी तो उस टाइम रैंक क्या आया था? चाइना में 4 रैंक आया था हमारा, कहने का मतलब इंडिया। कि 1 मिनट में 250 मीटर पार करना, अब बताइए कितना ये चैलेंजिंग काम है, कितना टफ काम है। कभी-कभी डेंगी को आगाड़ी बढ़ाते-बढ़ाते आप लोग गिर भी जाते होंगे उसी में, पानी में? हाँ, हम लोग कैप्साइज़ हो जाते हैं, फिर स्विमिंग करते हैं, फिर कंधे पे बोट लेके उसके बाद हम जेटी पे जाते हैं, फिर हम वहाँ से चेंज करके फिर बैठ के आ जाते हैं। अच्छा, ये बिहार में और यूपी में ये गेम का मतलब उतना बोलबाला है कि नहीं? नहीं, बिहार में फ़ेमस नहीं है, यूपी में बस 20% है। ये अक्सर एमपी, उड़ीसा, केरल ये सब में बहुत फ़ेमस है। साउथ इंडिया में। यस, बिल्कुल। अच्छा, ये मतलब एक वो स्पोर्ट्समैन कायाकिंग के प्लेयर बनने के लिए आपको मतलब तैयारियाँ क्या-क्या करना पड़ता है? और नेपाल में भी अगर कोई इस गेम को आगाड़ी बढ़ाना चाहते हो, कौन-सी बात पे ध्यान देना पड़ेगा? प्लेयर को कि आप उस चीज़ से आपका ऑटोमेटिक इच्छा हो, आप दूसरे के कहने पे ना आएँ, आपका इच्छा हो और उसके बाद आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं और आपको कोचेज़ की भी बहुत ज़रूरत होती है, कोचेज़ की, उस फ़ील्ड की, उस माहौल की ज़रूरत होती है। जब माहौल होता है, सब कुछ होता है, तभी एक प्लेयर आगे बन पाता है, आगे बढ़ पाता है। और सरकार ओर से आपको सैलरी वगैरह अभी कुछ मिलता है कि नहीं? नहीं, सरकार से नहीं, लेकिन ये जो सर्टिफ़िकेट है नेशनल का, उससे डायरेक्टली भर्ती हो जाती है। क्या चीज़ में भर्ती होते हैं? इंडियन आर्मी, नेवी, पुलिस, यूपी पुलिस अभी यूपी पुलिस भी बहुत वैकेंसी निकाली है, बॉयज़ की अभी हुई है, अभी लड़कियों की होने बाकी है। तो 200 से डायरेक्ट बस मेडिकल हुआ और सर्टिफ़िकेट लिए और डायरेक्ट यूपी पुलिस में भर्ती हो गए। और अभी आप स्टेट गवर्नमेंट की ओर से खेल रही हैं, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की ओर से क्या आपको फैसिलिटी वहाँ पे मिला है? वहाँ पे खाना-पीना, रहना, पढ़ाई सब कुछ फ्री है वहाँ पे अच्छा। और बस आपको एक मेडल देना है गवर्नमेंट को। हर 1 साल आप मेडल देंगे, अगर मेडल नहीं देंगे तो आपको बीट आउट कर दिया जाता है। तो वहाँ पे मेडल देना पड़ता है और वहाँ पे खाना-पीना, डाइट सब कुछ फ्री है और सब कुछ अच्छा फैसिलिटी है वहाँ पे। ओलंपिक में इंडिया ओर से खेलने का मौका कब मिलेगा और आगे की आपकी तैयारी क्या रहेगी? आगे की तैयारी अभी तो मैं हॉलिडे पे हूँ, उसके बाद अभी जाना है चंडीगढ़, वहाँ पे भी हमारा गेम है। फिर वहाँ से खेल के मैं यही चाहती हूँ कि मैं इंटरनेशनल अपना बेस्ट करूँ और इंटरनेशनल मेडल मेरे पास होना चाहिए, बस मेरा यही ड्रीम है और मैं उस चीज़ के लिए पूरा ट्राई करती हूँ। बिहार की बेटी होके एमपी ओर से खेलती है, तो कभी मतलब बिहार वाले देखते होंगे चौबे जी की लड़की खेल रही है एमपी ओर से, कुछ ऐसे कुछ रिएक्शन कुछ कमेंट करते हैं कि नहीं आप? हाँ, वो तो बहुत करते हैं, गाँव में बहुत लोग हैप्पी भी होते हैं कि हाँ, गाँव का नाम रोशन कर रही है और बिहार में स्कोप नहीं है, एमपी में बहुत स्कोप है, तो जहाँ स्कोप है और स्टार्टिंग से हम वहीं पे रहे हैं, बिहार में हम नहीं रहे हैं। हुँ। हमेशा क्योंकि मेरे फादर का 1990 से वहीं पे रहे हैं, तो सब लोग ऑल फैमिली हम हुँ। सिंगरौली में ही रहते हैं, एमपी में रहते हैं। नेपाल के और इंडिया के जितने भी गार्जियन लोग हैं, जी। माता-पिता जी हैं, जो अपने लड़कियों को स्पोर्ट्समैन के रूप में तैयार करना चाहते हैं, पेरेंट्स से आपकी अपील क्या रहेगी? मेरा ये कहना है आजकल के ज़माने में कोई लड़का-लड़की नहीं होता, सब सेम है, बस वो इंसान पे डिपेंड होता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आजकल कोई लड़का कोई भेदभाव नहीं, जहाँ लड़का नहीं है वहाँ पे लड़की है और जहाँ लड़की नहीं है वहाँ पे लड़का है। दोनों इक्वल समझना चाहिए और हुँ। दोनों को सपोर्ट देना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए। लड़की भी जो कर सकती है और लड़का भी कर सकता है। इसीलिए अक्सर गाँव में यही होता है, तुम लड़की हो यहाँ मत जाओ, यहाँ मत रहो, वो मत करो। आज तक इस चीज़ों से नहीं होता है। हर एक
लड़की में हर एक इंसान में टैलेंट होता है, कुछ निखर जाते हैं और कुछ छुपा लेते हैं। तो मैं वही चाहती हूँ कि जिसमें जो भी टैलेंट है, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, गेम, हर एक टैलेंट को निखारना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। अंदर रखने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप विकसित करेंगे तो लोग भी देखेगा और आपका नाम भी रोशन होगा और आप देश का नाम रोशन करेंगे। तो मैं यही चाहती हूँ और पेरेंट्स से कि अपनी लड़कियों को कम ना समझें, अपनी लड़कियों को अपने सेल्फ डिपेंड होने दीजिए और पैर पे खड़ा करने दीजिए कि ताकि लोग नाम लें कि बेटी नहीं, ये तो बेटे की तरह है। खास करके लड़कियाँ जो मतलब कमज़ोर होती हैं, मतलब सोचती हैं कि हम कमज़ोर हैं, कभी यात्रा कर रही हैं अकेले, कभी कोई लड़का से पंगा पड़ जाता है, झगड़ा हो जाता है। आप तो स्पोर्ट्समैन हैं, मतलब एक खिलाड़ी, वो बरियार भी होता है, थोड़ा स्टैमिना उसका अच्छा होता है। वैसा कुछ आपको मिला है कि नहीं? सो वैसा कुछ एनवायरनमेंट कभी फेस की हैं कि कभी लड़कों लोग से पंगा पड़े, उन लोगों को 2-4 हाथ लगाई हो, कभी सरियाई हो? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं मिला है क्योंकि लड़के पे पहले ही उनको पता चल जाता है कि ये स्पोर्ट्स में है, तो वो पंगा लेते ही नहीं है। हाँ, हाँ। क्योंकि इंसान स्ट्रॉन्ग को देख के हावी नहीं होता है, कमज़ोर को ही देख के हावी होता है। इसीलिए अपने आप से कमज़ोर नहीं होना चाहिए, हमेशा स्ट्रॉन्ग बन के रहिए, तो दुनिया कोई भी आपको लड़ या कुछ बोल नहीं सकती।